अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फ्यूजन सीरीज ट्यूटोरियल नंबर 5। आज के ट्यूटोरियल में हम गूगल फॉर्म्स को देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स क्या हैं और हम इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म्स जो हैं वो एक सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन ऐप है। गूगल का एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज्ड सर्वेस और क्विजेस पर। सो देखते हैं कि गूगल फॉर्म्स पर किस तरह काम किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो गूगल ओपन करेंगे और गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। गूगल ड्राइव में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे आप गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहें, गूगल के जरिए आप किसी एक्सेल शीट पे काम करना चाहें, प्रेजेंटेशन बनाना चाहें, यह बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे और आपके पास पहला ऑप्शन है फोल्डर। आप कोई फोल्डर अगर क्रिएट करना चाह रहे हो, देन फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स एंड मोर। तो हम मोर की तरफ जाएंगे एंड देन गूगल फॉर्म्स। ओके, सो गूगल फॉर्म्स में सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैंक फॉर्म फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो आप चाहें तो कोई ब्लैंक फॉर्म पे भी स्टार्टिंग से काम कर सकते हैं या फिर कोई टेम्पलेट यूज करके और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। गूगल जो है वो आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो एजुकेशनल यूज के लिए हो, चाहे वो वर्क के लिए हो। तो देखते हैं कौन कौन सी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो पर्सनल यूज के लिए हमारे पास ये सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी यूज करें अगर आपको पर्सनल सर्वे फॉर्म टाइप कोई चीज बनानी। देन वर्क के हिसाब से आपके पास इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट और इस तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हमारा आज का जो टारगेट है वो एक क्विज प्रिपेयर करना है हमें, तो हम एजुकेशनल टेम्पलेट चूज करेंगे और एजुकेशनल टेम्पलेट में हम चूज करते हैं एक असेसमेंट टेम्पलेट में आप इजीली कोई क्विज या फिर असेसमेंट बना सकते हैं। तो असेसमेंट को क्लिक करेंगे और ये टेम्पलेट ओपन हो रही है। ओके, तो ये गूगल फॉर्म की असेसमेंट टेम्पलेट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास जिस नाम से फाइल सेव होगी वो ये है। अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम असेसमेंट नहीं हो, इसका नाम हो क्विज नंबर 1, या आप चाहते हैं कि क्विज नंबर 1 लेट सपोज चैप्टर नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आप वो नाम रखना चाहते हैं, वट एवर द नेम इज आप वो चूज करेंगे और चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर नेम रख रही हूँ क्विज नंबर 1। देन यहाँ पर भी मुझे नेम चेंज करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, नाउ सबसे पहले इसको क्लिक किया। तो आपने देखा कि जैसे ही जो मैंने यहाँ लिखा है, पहले मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो एज इट इज सेम नेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ओके, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप चाहें कि इस क्विज के साथ स्टूडेंट्स को कोई डिस्क्रिप्शन शो हो, तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अब अगर आप यहाँ साइड बार देखें राइट हैंड साइड पे, तो आपको एक बार दिख रही है जिसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज ऐड क्वेश्चन। अगर आप इसी सेक्शन में, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन दिस डजंट मीन कि डिफरेंट पेजेस हैं, मतलब पहले इस बॉक्स में सिर्फ ये क्वेश्चन या फिर ये टाइटल अपीयर होगा। अगर आप क्वेश्चन इसको एज अ क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन हम इसको ले रहे होंगे, ठीक। तो
सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पर टूल है वो है ऐड क्वेश्चन। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक, देन सेकंड टूल है मेरे पास इंपोर्ट क्वेश्चन। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन ऑलरेडी सेव्ड है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप वो भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टाइटल है और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, कोई मार्क्स मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आप इस टूल को यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास है ऐड इमेज का ऑप्शन। अगर आप इस क्विज में कोई इमेज इस पोर्शन में ऐड करना चाहते हैं। ऐड वीडियो, सिमिलरली अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, या फिर ऐड सेक्शन, आप इस क्विज को सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इंग्लिश का क्विज ले रहे हैं तो ऐसे पार्ट एक सेक्शन में है, देन क्वेश्चन आंसर सेशन अगले सेशन में है, देन MCQ सेशन एक और सेक्शन में। तो उसके लिए हमें डिफरेंट सेक्शंस बनाने होंगे और ये टूल हम आगे अभी यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए टाइटल हमें देना है कि स्टूडेंट को पता हो। लेट्स सपोज क्विज नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगी कि दिस क्विज इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स, लाइक दिस। देन आप स्टूडेंट से ऑब्वियसली नेम पूछना चाहेंगे कि किस स्टूडेंट ने ये क्विज अटेम्प्ट किया है। और अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया है। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड एंड देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। अगर स्टूडेंट को अपना नेम लिखना है तो हम शॉर्ट आंसर चूज करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में वो अपना नाम नहीं लिखेगा। उसके बाद रिक्वायर्ड, अगर आप ये रिक्वायर्ड ऑफ कर देते हैं तो स्टूडेंट अगर नेम नहीं लिखता तो ये क्विज प्रोसीड हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। तो ये हमें कंपलसरी करना है ताकि बाद में जब हम क्विज को चेक करें तो हमारे पास रिकॉर्ड हो कि किस स्टूडेंट का असाइनमेंट है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन। अगर इस पोर्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करती हूँ, डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फर्स्ट एंड लास्ट। सो स्टूडेंट्स इस डिस्क्रिप्शन को देख के अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईमेल, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जब अपना क्विज अटेम्प्ट करे तो वो अपना ईमेल भी इंसर्ट करे, तो आप ये ईमेल के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज आप यहाँ पे स्टूडेंट की डिफरेंट क्लास में सेक्शंस हैं, तो आप सेक्शंस भी पूछना चाहते हैं उसके कि किस सेक्शन से इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो ये सेम टेम्पलेट कॉपी भी कर लूँ, डुप्लीकेट सेक्शन को ये कर देगा। तो मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ईमेल यहाँ पे 2 दफ़ा मेंशन हो रहा है क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ईमेल को मैं रिमूव करके क्लास, और उसके लिए भी हमें शॉर्ट आंसर की ज़रूरत है और ये भी एक रिक्वायरमेंट है जिसको लाजमी स्टूडेंट्स मेंशन करें। अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ और अब मुझे क्लास के बाद चाहिए सेक्शन इंसर्ट हो गया और ये भी रिक्वायर्ड है। तो ये बेहतर है कि आप इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन रखें ताकि स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को या किसी भी सेक्शन को स्किप ना कर सके। और ये क्योंकि इनिशियल स्टेप है जिसमें स्टूडेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसमें हमारे ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं होंगे, तो हमने यहाँ पर 0 पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
क्विज क्वेश्चंस। तो क्विज क्वेश्चंस ये नेक्स्ट टाइटल आ गया, और नेक्स्ट टाइटल के बाद आप अगर इससे डिस्क्रिप्शन कोई भी देना चाहें वो ऑप्शनल है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेट सपोज आप दोबारा से लिख दें कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, या फिर इस क्विज क्वेश्चन की जगह आप लिख दें क्वेश्चन 1 of 3, और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप देना चाहें या ना देना चाहें। तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर protection of devices is called. Option number 1 correct answer, option number 3 and option number 4. तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैं लिख देती हूँ बायोमेट्रिक डेटा। Then option number 2 is backup. Then option number 3, let's suppose passwords. And option number 4, private words. अब अगर आप चाहते हैं कि फिफ्थ ऑप्शन भी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर दिया है, और टाइटल इसका दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 of 3, और डिस्क्रिप्शन हमने अभी कुछ नहीं दिए। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने, क्योंकि ये एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमने ये ऑप्शन यहाँ पर चूज किया हुआ। ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन देनी है। ओके, वन थिंग इज टू नोटिस दैट शफल ऑप्शन इज हियर। आप चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट इस क्विज को ओपन करे तो उसको ऑप्शंस शफल होके मिले। ये ऑप्शन इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स आपस में चीटिंग ना कर सकें। चीटिंग को कम से कम करने के लिए ये ऑप्शन है। तो एक और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। तो सेक्शन अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन के लिए सेक्शन भी बना सकते हैं। तो अभी हम सेक्शंस की तरफ आएंगे, पहले हम अपने 3 क्वेश्चंस जनरेट कर लें। ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन MCQs। मे बी मैं चाहती हूँ कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो। सबसे पहले मैं इसका टाइटल जो है वो दोबारा बना लेती हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया है और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट का मेरे पास ऑप्शन है, मैंने डुप्लीकेट किया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 डॉट्स हैं, ये इसलिए है ताकि मैं इसको ड्रैग कर सकूं। ठीक, तो मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ। क्वेश्चन 1 of 3 हो चुका है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन 2 of 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना लिखते हैं। अगेन इस स्टेरिक का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट इसको स्किप नहीं कर सकता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडवेयर। ओके, और अब मैं नहीं चाहती कि ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन हो, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ इसको शॉर्ट आंसर से। तो आपने देखा कि ऑप्शंस रिमूव हो गए और अब शॉर्ट आंसर यहाँ पर आ गए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप इस पे देना चाहें कि लेट्स सपोज कि आपके 1 word आंसर ओनली और एनीथिंग एल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि योर थर्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर, देन एक पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अबव योर फोर्थ क्वेश्चन।
ये एक बहुत अहम तरीका है जिसमें हम इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन कंडक्ट कर सकते हैं एज अ क्विज। तो अभी हमें इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगी और यहाँ पर भी इसको मैं डिलीट कर दूँगी। और अब हम थर्ड क्वेश्चन अपना लिख रहे हैं। लेट सपोज मुझे दोबारा MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी लेट सपोज क्वेश्चन इज viruses are and dash, so okay, then अब मुझे एक MCQ टाइप क्वेश्चन इसको बनाना है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। मुझे शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। सो ऑप्शन 1 इट्स मशीन मेड, add another option. Option 2 is man-made. Add another option, naturally occur. Add another option, all of the above. So इस तरीके से मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक ये पोर्शन ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी। ओके, यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, इसको 2 कर दें। ओके, नाउ डुप्लीकेट और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 of 3। अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो व्यू देख लूं जिस तरह ये स्टूडेंट्स को क्विज अपीयर हो रहा होगा। तो इसमें ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स को कैसे अपीयर हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक ये टूल है आई का। तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये क्विज ओपन हो गया। अब ये क्विज स्टूडेंट्स को अपीयर हो रहा होगा। स्टूडेंट सबसे पहले अपना नेम इंसर्ट करेगा, लेट्स सपोज अली, देन ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com, class let's suppose grade 4, okay, then section let's suppose A, okay, so now question attempt करना है। Secret words or numbers used for protection of devices is called, इसने आंसर चूज कर लिया। then what is an adverb, let's suppose स्टूडेंट ये आंसर स्किप कर देता है और वो अटेम्प्ट नहीं करता। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज वायरसेस आर डैश, machine made, man made, naturally occur, all of the above, then let's suppose you choose man made। ये सबमिट करेंगे तो दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो इसीलिए हमने वो ऑप्शन वहाँ पे चूज किया था रिक्वायर्ड का। तो अपने क्विज की तरफ दोबारा चलते हैं। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे 2 जगह आपको पॉइंट्स मेंशन हो रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट मेंशन नहीं हो रहा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्विज में हमें हर क्वेश्चंस को सेम या फिर डिफरेंट मार्क्स कैसे असाइन करना है।